रहे हैं संविधान व संविधानवाद में अंतर। संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है और संविधान ही संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। इस आधार पर कुछ व्यक्ति इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है और संवैधानिक शासन तथा संविधानवाद में अंतर नहीं किया जा सकता। यदि संविधान शासन और शासक वर्ग की शक्तियों को मर्यादित करता है तो यह भी सही है, लेकिन संविधान और संविधानवाद या संवैधानिक शासन और संविधानवाद को सभी परिस्थितियों में हम एक जैसा नहीं कह सकते। यदि संविधान शासन की शक्तियों को मर्यादित करने के बजाय शासन और शासक वर्ग को असीमित शक्तियां प्रदान कर दे तो ऐसी स्थिति में संविधान संविधानवाद के अनुकूल नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसको हम प्रतिकूल ही मानेंगे। एंड्रयूज लिखते हैं कि संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। संविधान और संविधानवाद में कुछ अंतर भी होता है। जैसे उन्होंने जो अंतर बताए हैं वह कई प्रकार से बताए। पहला अंतर बताया है परिभाषा की दृष्टि से कि संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, वहाँ संविधान एक संगठन का प्रतीक है। संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, आदर्श ये निहित होते हैं, जबकि संविधानवाद में उन सिद्धांतों का समूह जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासक के जो अधिकार होते हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो परिभाषा की दृष्टि से हमने देखा कि दोनों में अंतर है। दूसरा प्रकृति की दृष्टि से अंतर, कि प्रकृति की दृष्टि से भी दोनों में अंतर कहा जा सकता है। संविधान में लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान के अंदर साधनों की प्रधानता होती है। संविधानवाद में लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्रमुखता है और संविधान के अंदर किसकी? साधनों की। जैसे कहा जाता है कि संविधान रूपी साधन से ही संविधानवाद के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो लक्ष्य संविधानवाद से संबंधित हैं और संविधान से संबंधित है साधन, तो संविधान रूपी साधन से ही हम संविधान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो उन्होंने अंतर दिया है वह दिया है उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से संविधानिकवाद जो है, संविधानवाद जो है वो विकास का प्रतिफल होता है, जबकि संविधान जो है वह सामान्यतः निर्मित होते हैं जिनको परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो संविधानवाद का तो विकास होता है, लेकिन संविधान जो हैं उनको निर्मित किया जा सकता है और संविधान को हम कभी भी अपनी जो परिस्थितियां आती हैं, अगर ऐसा माना जाता है कि संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है तो संविधान को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो तीसरा अंतर हमने किस आधार पर देखा है? उत्पत्ति के आधार पर। चौथा अंतर बताया जाता है औचित्य के आधार पर, कि संविधानवाद के जो आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन है वो विचारधाराओं के आधार पर होता है, जबकि संविधान का औचित्य विधियों या कानून के आधार पर होता है ना। संविधानवाद विचारधाराओं से संबंधित है, लेकिन संविधान जो है उसका जो औचित्य वो है कानून के द्वारा ही है। अगर संविधान में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो हमको कानून का सहारा लेना होता है। पांचवा अंतर है इसका क्षेत्र की दृष्टि से। संविधानवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यह एक अंतःभूतकारी है जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव धारणा है, और क्षेत्र संविधान जो है वो एक प्रकार से सीमित है, यह एक अपवर्जक है जो एक एक्सक्लूसिव धारणा है। तो एक देश के मूलभूत नियमों व कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं, लेकिन संविधानवाद संग्रह मात्र नहीं है। ये राजनीतिक जीवन के मूल्य, विश्वास, आदर्श, संस्कृति सभी कुछ संविधानवाद में समाये हुए हैं। अतः निश्चित रूप से संविधानवाद जो है वो संविधान से कुछ अधिक है। प्रत्येक देश का अपना एक अलग संविधान होता है और कुछ न कुछ वो विशेषताएं लिए हुए होता है, अन्य देश के संविधान से वह अलग होता है। लेकिन संविधानवाद जो है उसमें 2-3 अवधारणाएं बताई गई हैं, जैसे पाश्चात्य संविधानवाद की अवधारणा, साम्यवादी संविधानवाद की अवधारणा, और तीसरी अवधारणा है विकासशील देशों की संविधान की अवधारणा, है ना। तो 3 प्रकार से संविधान की अवधारणा है: पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद। अब तो इससे स्पष्ट हो गया है कि संविधानवाद की इन अवधारणाओं में पाश्चात्य संविधानवाद जो है वही एक मूल अवधारणा है ना। उससे ज़्यादातर जो संबंधित हैं इसी संविधानवाद की अवधारणा संबंधित हैं। संविधानवाद की एक अवधारणा से संबंधित विभिन्न देशों में संविधानवाद के एक मूलभूत समानता पाई जाती है, लेकिन संविधान विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। अतः प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशेषता होती है। संविधानवादी विचारधारा तो बहुत सारे देशों की एक जैसी हो सकती है, लेकिन संविधान अलग अलग होता है ना। लेकिन संविधान और संविधानवाद में इन अंतरों के बावजूद भी
हम इन दोनों को एक दूसरे का सहायक या पूरक ही मानते हैं। संविधान संविधानवाद का मूल आधार है और संविधान के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा, संविधान का लक्ष्य संविधानवाद ही होना चाहिए, तभी किसी संविधान की सार्थकता होती है।